दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस जड़ी बूटी और पौधे से आपका तारुफ करवाने लगा हूँ, इसका नाम है अरंड। वैसे सराइकी ज़बान में इसको हरनोली भी कहते हैं और ये पाकिस्तान में तकरीबन हर जगह पाया जाता है और बच्चा बच्चा इससे वाकिफ़ है। वैसे ये तजारती तौर पर भी काश्त किया जाता है, मेडिसन और अद्वियात के लिए भी इसको काश्त किया जाता है। वैसे लोग अपनी चार दीवारी को महफूज बनाने के लिए भी घर के इर्द गिर्द इसके पौधे लगा देते हैं। ये फालिज, लकवा, दम्मा, खांसी और बलगमी अमराज के लिए भी बेहतरीन है। ये सोजन और दर्दों को तस्कीन देता है। जहाँ तक ये मुफीद है वहाँ ये जहरीले असरात भी रखता है। इसकी ज़्यादा खुराक मोहलिक साबित होती है। ज़्यादा खुराक खा लेने से इंसानी हलाकत हो जाती है। वैसे तो इसको देसी हर्बल में भी इस्तेमाल किया जाता है, होम्योपैथिक भी अपनी अद्वियात में इस्तेमाल करती है, आयुर्वेदिक भी इस्तेमाल करती है। दोस्तों मैं इसकी सबसे पहले आपको करीब से इसकी पहचान भी करवाता हूँ। दोस्तों सोचा है कि नज़दीक से आपको इसकी पहचान कराता हूँ। ये देख लें, ये माशाल्लाह काफ़ी बुलंदी पे है। कहते हैं कि अरंड हरनोली का जो पौधा होता है ये छोटा होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। माशाल्लाह इसके काफ़ी सारे पौधे बड़ी और लंबी कदामत भी रखते हैं। ये देख लें, माशाल्लाह इसके मैं आपको पत्ते दिखा दूं। ये देख लें, इससे तकरीबन हर बंदा वाकिफ़ होगा। ये देख लें, और साथ साथ थोड़ा सा मैं रेगिस्तान भी आपको दिखा दूं। ये देख लें, ये रेगिस्तानी नज़ारे भी आपको मैं दिखा देता हूँ। इसके साथ साथ आप रेगिस्तान की खूबसूरती भी देख लें। ये देख लें, तो फिर अरंड पे बात करते हैं। और इस वक्त तकरीबन सूरज भी ढल रहा है। अरंड हरनोली ये दोस्तों तकरीबन पाकिस्तान में हर जगह पाया जाता है। इसकी दो किस्म हैं, एक सफ़ेद और दूसरी सुर्ख है। ये हर्बल और देसी अद्वियात में भी इस्तेमाल होता है। सोजन और वरम को दूर करता है, दर्दों को तस्कीन देता है। गैंटिया और गले के वरम में भी मुफीद है। अरंड के पत्तों में हफीम, बिच्छू और सांप के जहर को दूर करने की तासीर भी है। अगर कोई शख्स हफीम, बिच्छू खा ले या सांप डस ले तो इनके जहर को दूर करने के लिए अरंड के पत्तों और कोंपलों का पानी बहुत मुफीद साबित होता है। मगज़ अरंड दस्त आवर है। ये तासीर तेल से ज़्यादा है। 4-5 मगज़ खा लेने से दस्त आ जाते हैं, जो फालिज और गंटिया, खांसी, दम्मा और बलगमी अमराज के लिए भी मुफीद है। कब्ज़ के लिए रोगन अरंड यानी इसका कस्ट्रेल इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मिकदार 1 से 2 चम्मच दूध में पीने से कब्ज़ कुशा होता है। हुक्मा के नज़दीक इसका मिजाज दूसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। बाज़ हुक्मा कराम बताते हैं कि तीसरे दर्जे में गर्म खुश्क है। फालिज और लकवे के मरीजों को 4 से 5 दाने खिलाए जाते हैं, जबकि औरतों के हैज़ जारी करने के लिए इसकी मिकदार खुराक 4 से 5 माशे तक है। जहाँ तक अरंड हरनोली मुफीद है, ये ख़तरनाक और जहरीले असरात भी रखती है। हर तबीब को इससे वाकिफ़ होना ज़रूरी है। इसके 20 मगज़ इंसान को बेहोश कर देते हैं। 50 दाने खा लेने से तो इंसान काये करते करते हलाक हो जाता है। इस मिकदार से तो कुत्ता भी मर जाता है। इसका छिलका बहुत जहरीला होता है। यूनानी उतबा के नज़दीक 10 माशे तक इसकी मिकदार खुराक मोहलिक है। इसका रोगन गाढ़ा होता है, फ़ही में मैदा के मरीजों के लिए नुकसानदेह है। गर्म मिजाजों में कय और मतली पैदा करता है। ये देख लें दोस्तों, वैसे इसकी वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर भी लगा चुका हूँ, तो आज मैंने इसकी दूसरी वीडियो बनाई है, तो इंशाअल्लाह आपको ये पसंद आएगी। तो तमाम दोस्तों से अपील है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट मैं इससे भी ज़्यादा अच्छी वीडियोस और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों की पहचान करवाता रहूँगा। दोस्तों अब मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।